रिलेटिव फ्रिक्शन एंड मूडीज डायग्राम, रिलेटिव फ्रिक्शन एंड मूडीज डायग्राम, है ना, ये चीज है। तो उसको सॉरी रिलेटिव फ्रिक्शन है, रिलेटिव रफनेस है ना, रिलेटिव फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, रिलेटिव रफनेस है। काट के फिर से ही लिख देते हैं, रिलेटिव रफनेस। ठीक है, तो रिलेटिव रफनेस एंड मूडीज डायग्राम, तो ये इसका जो हेल्प होता है ना, रिलेटिव रफनेस और मूडीज डायग्राम का जो हेल्प होता है, मतलब इसका यूज जो होता है वो जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए होता है। इन दोनों को जो हम लोग यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एफ। ये एफ जो होता है ना, ये एफ जो है, ये 4f होगा तो फ्रिक्शन फैक्टर, सिंपली एफ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। तो ये एफ को निकालने, क्योंकि एफ अननोन है ना, एफ तो हम लोग को बस और क्वेश्चन बनाएंगे तो एफ दिया हुआ होगा तो ही यहाँ पे रख पाएंगे, है ना, नहीं दिया हुआ होगा तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, वो मटेरियल का अपना जो है खासियत है ना। तो ये जो एफ है उसको निकालने के लिए मूडीज डायग्राम बनाया गया है और रिलेटिव रफनेस का यूज किया गया है ना। तो रिलेटिव रफनेस जो होता है वो होता है, रिलेटिव रफनेस वो मतलब रफनेस कितना, कोई मटेरियल जो रफ है उसका एक रिलेटिव पैमाना है, तो वो k बाई डी होता है। यहाँ पे k क्या है, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। मतलब कोई मटेरियल होता होगा ना, वो तो रफ होता होगा, तो रफनेस कैसे होता है, उबड़ खाबर होने की वजह से होता है ना, है ना, उबड़ खाबर होने से ना रफनेस होता है। तो वो उसका उबड़ खाबर होने का मतलब एवरेज हाइट क्या है, डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये रिलेटिव रफनेस हो गया कि डायमीटर के हिसाब से उस पाइप का मटेरियल कितना उबड़ खाबर है ना। मतलब जैसे ये पाइप है ना, इसका मटेरियल जो होगा थोड़ा सा तो अप डाउन ऐसे होगा ना, ऐसे इसी की वजह से तो फ्रिक्शन होता है ना। तो इसका अपना उभार चढ़ाव जो है, एवरेज क्या है, कितना एवरेज उभार चढ़ाव है, और डिवाइड बाई डायमीटर, है ना। तो ये कहलाता है रिलेटिव रफनेस। इसका बहुत ज्यादा ऐसे यूज नहीं है, बस एक टर्म जो है सिलेबस में दे दिया है तो थोड़ा वो जानना चाहिए कि क्या टर्म है ना। तो ये रिलेटिव रफनेस कहलाता है। ठीक है, तो मूडीज चार्ट एक चार्ट है, वो चार्ट जो है वो बना हुआ है, इधर जो है उस चार्ट में रिलेटिव रफनेस होता है ना, के मतलब ये के बाई डी जिसको बोलते हैं, तो वो के बाई डी के लिए बना होता है। और इधर जो है आपका ये एफ होता है, और यहाँ पे जो है आपका, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि इधर होता है, ये अलग अलग गिवन वैल्यू के लिए होता है। एक्चुअली में ये रेनॉल्ड्स नंबर और एफ के बीच में बना हुआ चार्ट होता है ना, रेनॉल्ड्स नंबर और एफ के बीच में बना हुआ चार्ट होता है। तो मान लो कि ये चार्ट जो है एफ और आर ई के बीच में इस टाइप का कोई चार्ट बन रहा है ऐसे, है ना। तो ये कुछ दूर तक ऐसे होता है जहां पे ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है आपका लेमिनार होता है, मान लो कि यहाँ तक लेमिनार है तो ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद से लेमिनार के से कुछ दूर तक वो कैसा होता है, ट्रांजिशन में होता है ना। तो मान लो फिर ये ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन वाला टाइम हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद फिर वो ऐसे हो जाता है, मतलब ये आर ई और एफ के बीच में है। रेनॉल्ड्स नंबर तो आप ये कर सकते हैं ना, रो वी डी बाई म्यू रेनॉल्ड्स नंबर होता है ना, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर और एफ के बीच में ये ग्राफ बन रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो जहां तक ये लेमिनार होता है ऐसा बना, फिर टर्बुलेंट हुआ तो ऐसे बना, फिर सॉरी ये फिर ट्रांजिशन हुआ तो ऐसा बना, ये फिर टर्बुलेंट हुआ तो ऐसा बना ग्राफ। तो ये टाइप का ग्राफ भी जो है अलग अलग के बाई डी वैल्यू के लिए अलग अलग होता है। कोई अदर के बाई डी होगा, ये मान लो ये ग्राफ बना हुआ है, कुछ अलग के बाई डी का वैल्यू मान लो 0.5 आ रहा है तो ये वाला ग्राफ होगा। फिर अलग के बाई डी है, के बाई डी अगर 0.4 है तो उसके लिए ये चीज अलग ऐसे डायरेक्शन में मान लो बना होगा, है ना। ये मान लो कि 0.4 के लिए बना हुआ होगा। फिर के बाई डी अलग है, 0.3 है तो उसके लिए ऐसे होगा, है ना, इस टाइप से बना हुआ होता है। तो फॉर गिवन के बाई डी वैल्यू तो आप वो वाला ग्राफ पकड़िएगा, है ना। तो उस वाले ग्राफ में आपका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, उस रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर के वैल्यू इफ आपको जो होगा तो बताएगा, तो वो आपका जो होगा फ्रिक्शन फैक्टर होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। रिलेटिव रफनेस सबसे पहले हो गया कि एवरेज हाइट ऑफ रफनेस डिवाइड बाय डायमीटर।
तो हर एक रिलेटिव रफनेस के लिए जैसा मटेरियल होगा उसमें रिलेटिव रफनेस सबका अलग अलग होगा, तो उस मटेरियल के लिए है ना उस के बाई डी वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ बना हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर और एफ के बीच में। तो आपका जितना जितना के बाई डी वैल्यू होगा वो वाला ग्राफ पकड़ लीजिए आप, है ना। उस वाले ग्राफ में आपका रेनॉल्ड्स नंबर कितना है आपके फ्लो का, उस रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर यहाँ पे मैच कीजिए, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू हो गया। और उसी के कोरेस्पोंडेंस जो ये एफ का वैल्यू होगा आपका, तो वो आप नोट कर लीजिए, तो वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू देगा, है ना। तो ये इस टाइप से आपका मूडीज डायग्राम है ना, या मूडीज चार्ट बोलते हैं इसको, मूडीज चार्ट या डायग्राम है ये। तो इसके हेल्प से हम लोग जो है क्या करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन के बाई डी वैल्यू एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए, कि नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे। ग्राफ नहीं समझ में आया? देखिए ग्राफ एक्चुअली में जो है ऐसा होता है, दिख रहा है आप लोगों को ये ग्राफ? हाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है रिलेटिव रफनेस है, ये के बाई डी है ना। तो हर एक के बाई डी वैल्यू के लिए ये ये जो है वैल्यू 0.0001 है, 0.0005 है, हर एक के बाई डी वैल्यू के लिए जो है उन्होंने क्या किया है, अलग अलग ग्राफ बना हुआ है ना, हर गिवन के बाई डी वैल्यू के लिए। ये बहुत माइनर ये सब ग्राफ जो दिख रहा होगा, है ना, ऐसे 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 ग्राफ बना हुआ है, तो ये सब ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और इसमें ये इधर रेनॉल्ड्स नंबर है और इधर एफ है ना। तो हर गिवन के बाई डी के लिए फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो आपका जो फ्लो हो रहा होगा वहां पे, तो रेनॉल्ड्स नंबर का कुछ वैल्यू होगा, रो वी डी में म्यू का वैल्यू, तो उस रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जो है, तो रेनॉल्ड्स नंबर तो हमको पता ही है ना कि वो 2000 होता है, तो उतना तक को ये बोलते हैं लेमिनार फ्लो बोलते हैं, 2000 से 4000 के बीच में टर्बुलेंट है ना, ये ट्रांजिशन, और उसके बाद टर्बुलेंट। तो ये ग्राफ जो है वो सडनली चेंज करता है जब लेमिनार से टर्बुलेंट होगा या ट्रांजिशन होगा। तो ये ग्राफ में दिख रहा होगा कि पहले जो ग्राफ है ऐसा बना हुआ था, ऐसा था, उसके बाद ट्रांजिशन में ऐसे 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 से हर अलग के बाई डी वैल्यू के लिए ऐसे ऐसे हो गया, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही टर्बुलेंट हुआ तो ऐसे 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 बनने लगा। ठीक है, तो कोई भी एक आपका जो अपना पाइप होगा उसका के बाई डी का कोई वैल्यू होगा, उस के बाई डी वैल्यू को चूज करके, है ना, इसे ये वाला कोई के बाई डी वैल्यू को चूज कीजिए, उससे रिलेवेंट जो ग्राफ है उसको ही आप स्टडी कीजिए, उसमें जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू है उसके बराबर कॉरेस्पोंडेंस जाइए, उसके कॉरेस्पोंडेंस जो एफ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 0.05 दिया हुआ है, तो वो आपका फिक्स ये एफ का वैल्यू हो जाएगा, है ना। समझ में आया? इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही इसमें झंझटिया बनाया हुआ था, तो हमने इसको अपने ही इसमें बना दिया कि इस टाइप से होता है। जहां तक लेमिनार होता है वहां तक बहुत अच्छे से होता है, एक ही ग्राफ होता है, ऐसे होता है। और जैसे ही ट्रांजिशन में जाता है तो फिर बहुत सारा ऐसे 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 अलग अलग के बाई डी वैल्यू के लिए ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाता है। और फिर जैसे ही ट्रांजिशन इसमें टर्बुलेंट में आता है तो वही सारा जो है, जो ऐसे ट्रांजिशन में ऐसे गया था वो सब ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे होने लगता है। ये सारा ग्राफ अलग अलग के बाई डी वैल्यू के लिए। आपका अपना के बाई डी वैल्यू जो होगा रिलेटिव रफनेस, मान लो कि ये वाला होगा, है ना, इस वाले वैल्यू को लिए होगे, तो इसके लिए बस सिर्फ इस ग्राफ को पकड़िए आप, ये ग्राफ आपका वैलिड हो गया आपके अपने वैल्यू के लिए, है ना। इसमें आप देखिए कि आपका रेनॉल्ड्स नंबर कितना था, मान लो कि यहाँ पे ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है 5000, ये आपका वैल्यू था, तो आप इसको ऐसे मिलाइएगा तो यहाँ पे आएंगे, और इसके कॉरेस्पोंडेंस जो एफ का वैल्यू यहाँ पे दिखाता होगा, है ना, जैसे इसमें दिख रहा है सबके कॉरेस्पोंडेंस जो है एफ का वैल्यू जो है ये दिखा रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हमको एफ निकालना हो तो फ्रिक्शन फैक्टर बाई 4 कर देंगे, है ना। तो वो वाला जो वैल्यू होगा वो हम लोग का फ्रिक्शन फैक्टर होगा, और उससे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, है ना। आया समझ में बात? तो रिलेटिव रफनेस और रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से जो है हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं अगर मूडीज चार्ट आपके पास हो तो, है ना। तो ये बस सिलेबस में पार्ट डाल दिया है, ऐसा कहीं पे यूज ऐसा पढ़ता नहीं है ना। ऐसे कभी जाओगे फील्ड में तो यूज होगा, ऐसे मतलब क्वेश्चन बनाने में इस सब में या कभी खास उसका बहुत यूज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानना चाहिए कि मूडीज चार्ट एक चार्ट होता है जिसमें जो है अलग अलग के बाई डी वैल्यू के लिए फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में ग्राफ बना होता है। हम अपना के बाई डी वैल्यू चूज करेंगे और उसमें एफ और आर ई अगर पता है तो एफ निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज है, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना था।
जो कि हो गया रिलेटिव रफनेस। समझ गए हम लोग मूडीज चार्ट कैसा किसके किसके बीच में होता है वो हम लोग समझ गए, और इसे क्या निकाल सकते हैं ये हम लोगों ने देखा। ठीक है।